हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सुबह तो हम तो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, आप लोगों को पता होगा हमारा रूटीन। तो इसलिए अभी हम बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि जो नई नियमावली आ रही है उसमें जो है कि जीएस पोर्शन आ रहा है। तो जीएस पोर्शन को देखकर कुछ लोग डर रहे हैं, बट उसके पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मानकर चलिए कि जैसे जीएस है, जीएस में आपका 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी जो भी है, तो 2 सब्जेक्ट तो आपका ऑलरेडी तैयार हो रहा है। और बाकी का पोर्शन जो बच रहा है करंट वगैरह, तो करंट में उतना किसी का नहीं फंसता है। 1-2 क्वेश्चन हो गया करंट में, तो उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो बेटर है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप घबराए जा रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और बाकी कुछ स्टैटिक पोर्शन होते हैं, उससे मेरे हिसाब से जीएस के लिए जो भी है एक सिंपल सा लूसेंट उठाइए, लूसेंट से पूरा जीएस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा लूसेंट उठाइए और लूसेंट से पढ़िए। बाकी का जो पोर्शन होगा, जैसे कि हो सकता है मैथ, रीजनिंग वगैरह कुछ डालें उसमें, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैथ वगैरह पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से हम तो कर लेंगे। बाकी आप लोग भी प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा। तो और हालांकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से सब लोग जीएस करेंगे, अपना सब्जेक्ट वगैरह करेंगे। तो जो इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इतनी हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगी अगर नेगेटिव मार्किंग लग गया तो। हालांकि बोले तो हैं कि नेगेटिव मार्किंग लगेगा 1/3 का, तो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव है। आप लोग घबराइए मत कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो पूरा का पूरा कर आते थे ये वो। तो इसमें भी तो हाई कट ऑफ जाती थी, तो आप लोग घबराने लगते हैं कि नहीं इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई। जब सब लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन कर आएंगे तो हाई कट ऑफ तो जाएगी। अब उसमें क्या है क्या नहीं है आप लोग अलग सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है सही है, नेगेटिव मार्किंग लगा है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप लोग पढ़ते रहिए, बस पढ़िए और जितना भी समय मिल रहा है पढ़ते रहिए। अगर आप लोग टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे मैनेज करें, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, तो मैं आपको आपका टाइम टेबल बना कर दे देता हूँ। आप उस हिसाब से पढ़िए। रात में समय मिल रहा है रात में पढ़िए, दिन में मिल रहा है दिन में पढ़िए। कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ते रहिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक वैकेंसी नहीं हो जाती है, तब तक तो अभी कम से कम 4-5 घंटे पढ़ते रहिए। जब आ जाएगा, हाँ, हालांकि फिर 7-8 घंटे कम से कम मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इस हिसाब से मेहनत करना होगा। तो यही है, पढ़ते रहिए। बाकी पॉजिटिवली लीजिए हर चीज़, ठीक है। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था अदर यूट्यूब वगैरह कमेंट में सब लोग मार घबरा रहे हैं कि नहीं जीएस है, फिर नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, हर चीज़ है, क्या करें क्या ना करें। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले पढ़िए तो क्या है क्या नहीं है, वो सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि नहीं आप ही के लिए है कि आप ही में नेगेटिव मार्किंग है, आप ही में जीएस है, तो दिक्कत होती ना। है तो सबके लिए, सब लोग परेशान हैं, तो कट ऑफ तो लो जाएगा। तो आप अपना सब्जेक्ट करिए, उसके बाद जीएस के लिए 1-2 घंटे निकालिए, ठीक है। जीएस के लिए सिंपली लूसेंट उठाइए, लूसेंट पढ़ डालिए, उतना बहुत है, ठीक है। बाकी मैं तो अपना सुबह से देखो वो पॉलिटी लेकर बैठ गया हूँ। राज्य आज पूरा रिवीजन करना है, उसके बाद स्वतंत्रता वगैरह आज सब कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम यूथ कंपटीशन का वो लिए हैं, क्या कहते हैं, PYQ वाला, प्रीवियस ईयर वाला, TST PST LD ग्रेड वगैरह, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो वही वाला पोर्शन आज कंप्लीट करेंगे। बाकी फिर इसके बाद हिस्ट्री वगैरह करेंगे। तो यही सब है, हम तो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते रहिए। घबराना नहीं है, हर प्रकार का मतलब जिसका मन कर रहा है उसका वीडियो उठाकर देख करके घबरा जा रहे हैं। ये नियमावली लागू हो रही है, थंबनेल तो हम तो देख करके सबका पगला जा रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा थंबनेल लगा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब हो गई बच्चों के लिए दिक्कत वगैरह, ये सब तो और ही होपलेस कर दे रहे हैं। मतलब क्या ही बोला जाए, क्या दिक्कत है भाई। मतलब लग रहा है तो सबके लिए लग रहा है, सब लोग घबराएंगे, आप अकेले थोड़ी ना है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ अकेले आपके लिए हो रहा है। तो पढ़ते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए और सिलेबस समय से कंप्लीट कर दीजिए। हम तो 2 महीने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 2 महीने में सिलेबस अपना कंप्लीट कर देंगे। और ज़्यादा नोट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम, ये बुक वो बुक,
सिंपल सा एक बुक उठाइए, एक PYQ यूथ का रखिए या क्या कहते हैं कि और कोई भी हो तो उसका भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूथ का ही लिए, तो किसी का भी ले लीजिए। उसके बाद एक अपना बुक रखिए, नॉर्मली हिस्ट्री का या जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक बुक रखिए और एक PYQ बुक रखिए। उसमें से पहले मैं तो कहूँगा PYQ लगाइए आप। अब आप सोचेंगे बिना पढ़े PYQ कैसे लगाएं, तो आप एक बार मेरी बात मानिए, PYQ लगाइए, उसके बाद फिर पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं पढ़ना क्या। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है। अगर आप PYQ लगाएंगे, लगा करके फिर बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये पॉइंट उसमें हमें PYQ में मिला था, उस हिसाब से पढ़ना है। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे तो मतलब बेटर होगा। फिर बाकी आपको जैसा अच्छा लगे करें, ठीक है। तो अभी तो मेरा पॉलिटी ख़त्म हो गया, अब हिस्ट्री के लिए यही क्लास चल रहा है। जी सर, मुझे मतलब हिस्ट्री इनसे मैंने सबसे पहले हिस्ट्री इन्हीं से पढ़ा था। मैं जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ, हिस्ट्री के लिए यही सर पढ़ाते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मुझे इनका समझ में आता है। एक वाइट बोर्ड से पहले शुरुआत की थी, हालांकि अब ये बड़े हो गए हैं। तो एडिटोरिया चैनल है, आप जानते ही होंगे। इनका वो करंट अफेयर्स का बुक बहुत बढ़िया आता है। लास्ट टाइम में करंट के लिए आप इन्हीं का एक ले लेंगे, 6 महीने का मैगजीन उठा करके करंट पढ़ लेंगे। आपका GS में जो भी करंट 2 4 5 क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए आप लोग भी, हम तो पढ़ ही रहे हैं। बाकी अभी देखिए क्या होता है, अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए। अभी तो बयान आया है, बाकी अगर हालांकि कहे हैं तो देंगे ही। और PGT वाले परेशान है कि BEd लागू हो रहा है, बाकी हमारा तो BEd तो है लेकिन मास्टर डिग्री नहीं है, तो PG नहीं है, तो उस हिसाब से मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। तो अभी सोच रहे थे करने के लिए, बट मैं सोचा यार क्या ही किया जाए, अभी ख़त्म किया जाए। अभी ज़्यादा डिग्री लेने का मन भी नहीं कर रहा है। बाकी देखते हैं, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़िए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं। जो भी अगर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, हमें कमेंट करिए कि नहीं भैया टाइम टेबल हमें बना कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं मेरे रूटीन के हिसाब से, तो मैं डेली वीडियो डाल सकता हूँ। डेली वीडियो आप लोग कैसे पढ़ें, मेरे साथ पढ़िए, मोटिवेट रहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी तो मेरा यही है, कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे, फिर सोएंगे। तो अभी थोड़ा सा इधर बीच काम वगैरह भी था, तो अभी हालांकि फ्री भी हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।